भीनमाल से खबर है, जहां भीनमाल में एएनटीएफ के आईजीपी विकास कुमार ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आईजीपी ने थाना परिसर में स्वागत कक्ष से लेकर माल खाने तक विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने विजन नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सीएलजी सदस्यों की बैठक और छात्र जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया, जहां युवाओं को नशे से दूर रहने और समाज के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। इससे पूर्व उन्होंने सीओ कार्यालय का निरीक्षण भी किया और पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया और एसएचओ राजेंद्र सिंह राजपुरोहित सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। और साइबर अपराध, ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे पूरा समाज जूझ रहा है। तो नशाखोरों, नशे के सौदागरों के खिलाफ एक महासंग्राम छेड़ा जाए, जो छेड़ा जा चुका है, और लोगों के मन में नशे के दुर्प्रवृत्ति के खिलाफ, इस प्रवृत्ति के खिलाफ जन जागरण, जन चेतना का अभियान छेड़ा जाए और साइबर क्राइम के प्रति भी लोगों को संवेदनशील बनाया जाए, उनको अवेयर बनाया जाए कि कौन किस तरीके से आपको अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेगा, किस जागरूकता के आधार पर उससे बचना है और अपने वित्तीय संसाधनों की रक्षा करनी है। पुलिस की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए नशा मुक्ति के लिए, साइबर अपराध से निपटने में, और इन बड़े संगठित अपराधियों से, उस पर विस्तार से चर्चा की गई है। जनता के प्रति, जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और हो, संवेदनशील पुलिसकर्मी लोगों के साथ मिलकर काम करें, लोगों की समस्याओं का निवारण करें, चाहे एक कदम ज़्यादा चलना पड़े, एक पल कम सोना पड़े, थोड़ा तेल और जलाना पड़े, पर लोगों की समस्या का सबकी आवाज अलग लगा रही है, हाथ एक साथ सबकी जनरल शॉट सलामी गार्ड बाजो श्रीमान, गार्ड आपके दृश्य में हाजिर है। रसीद जो देते हो ना परवान जी
परिवादियों को दे दी गया नियमित रूप से नहीं दी जा रही है। 2 दिन में एक परिवादी गोलियां खाई। जो जो भी आदमी आ रहा है, आम आदमी आ रहा है, आया था पहले तो यहाँ आएगा। आने में कोई ऐसे घूमने तो पर्यटन के लिए तो आएगा नहीं। कोई पीड़ा लेके आएगा, कोई सत्यापन लेके आएगा, कुछ लेके आएगा तो वो रसीद दी जानी चाहिए। बड़ में राज होना चाहिए। बड़ में राज हो रहा है क्या आने वाले का? परिवादी का इंतजार है। कोई कहा कि मुझे थानाधिकारी से मिलना है, तब पूछोगे ना क्यों इसमें एंट्री करोगे? आप क्यों एंट्री कर रहे हो? रजिस्टर में इसमें इंतजार रहेगा, दोनों में सेम जिसकी रसीद कटी उसका नाम है। आप देखो एक बार, जैसे कल की रसीद से करोगे, आज तो कोई आया नहीं। भाई 6 तारीख को आया ना आदमी आपके पास, एक आदमी पूरे थाने में, एक आदमी आया 1 दिन में, परिवार दर्ज पूरे 1 दिन में एक ही आदमी थाने में आया। कम है आपसे जो एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं तो सूचना पर चला जाता है तो ठीक हो जाता है। सीधा तो थाने में कोई जाएगा ही नहीं ना। जो भी आदमी इस गेट से घुसेगा पहले यहीं आएगा, यहाँ इंतजाज होना चाहिए उसका। इसमें क्रॉस एंट्री करने लग जाओ आप, जिसका परिवार जाता है ना, अब उसी ये रसीद की क्रॉस एंट्री डाल रहे हैं। रसीद में नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, तो दिस हैज टू बी इम्प्रूव्ड, गुजारी है इसको आपको। इसमें क्रॉस एंट्री कर दोगे क्या जगह तो क्या कर आयु बसता है? हम इतनी धूप में, इतनी गर्मी में यहाँ बैठ पाता है क्या? आप स्वागत करते हैं, जब सेंटर बना रखा है इसको, कि मौसम ठीक होगा तो यहाँ बैठेंगे, मौसम खराब होगा तो अंदर बैठेंगे। संतरी कौन है? गेट पे ये बताओ, संतरी कौन आपका वहाँ है? स्वागत कक्ष में आदमी बैठा हुआ है अंदर आपका, तो आने वाले को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है? उसका लिखने की एप्लीकेशन मिलेगा, लिख लेगा। अपनी पोस्ट आपका जो है वो रेट पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये स्वागत कक्ष है, यहाँ पे मान लो आप कोई बढ़िया सा नंबर का बना के प्रोग्राम कर रहे हैं। गेट को मत देना, गेट आप लोग धूप में मत खड़े होइए, अपनी अपनी डेस्क पे जाइए, वहीं रहो। हमने अपनी जगह पहुंचा। आप पे नंबरिंग है? हाँ, वार्ड में वो पंचायत तो फिर 102 या किसी 3 को डालो, लिस्ट वगैरह लगा सकती है। सारे नए नए हैं। वाले में पहले का दिला हुआ ये कितने दिन में छोड़ जाते हैं? लिख लीजिएगा वाहनों का जो है जब्त वाहन, मैं इसको शेड और फ्लोर के लिए वैसे ये क्वार्टर कितने हैं? काफ़ी जगह है, करके ग्राम डेवलप भी किया जाता है। है नहीं आपका कौन है यहाँ पे ड्राइवर? बंदी लगाओ, कौन सुनेगा? वायरलेस पे सूचना आती है, वो यहाँ पे लगा रहे हो ना। हाँ तो वो वायरलेस ऑपरेटर होगा थाने में आपके, संतरी वायरलेस ऑपरेटर थोड़ी है। सूचना आप चाहते हैं वो आज का जिसकी जागरूकता अरे संदीप आप सुनते हो क्या बोल रहे हो?
को मैसेज देना श्रीमान ऐसा निरीक्षण लिए थाना बीमा पत्र है को दिया वो 16 को पता है 16 क्या है मीटर है 2026 वाला आप एक बार प्लीज है हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान शैलेंद्र सिंह जी इंदौलिया, IPS SP जालोर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्रेरित करने में सर का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में सर IG ANTF के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं। यह संगठन शुरू हुए लगभग 6 महीने हुए हैं। 6 महीने के दौरान सर के प्रभावी नेतृत्व में करीब 700 करोड़ से अधिक कीमत की नशा सामग्री जब्त हो चुकी है। करीब 250 से ज्यादा वांछित अपराधी पकड़े गए हैं। जो भी नशे की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हैं, चाहे जालौर हो, जोधपुर हो, चित्तौड़गढ़ हो, उदयपुर के आसपास का एरिया हो, वहां पर सभी जगह पर ये कुछ शुरुआत हुई है जो आप लोगों को भी दिख रहा है, बहुत कुछ करना बाकी है। उसके बारे में और क्या किया जाना चाहिए या किन चीज़ों में कमी महसूस हो रही है, कहाँ पर क्या और आक्रमण करने की आवश्यकता है, किन चीज़ों पर फोकस किया जाना चाहिए, जो भी आपका फीडबैक है वो हम लोगों के लिए इनपुट होगा और उसके आधार पर फिर हम आगे योजना और अच्छी बनाएंगे। हम ये चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से वो फीडबैक मिले। शॉर्ट में ये माइक थे उस समय SP थे और यही बैठक हुई थी। और इस जालोर जिले के अंदर सबसे बड़ी समस्या है जो अफीम है और डोडा है। और उस समय कामले जी ने एक रेड मारी थी, एक छोटी सी जगह पे, कहीं पे एक जाजम पे मारी थी। मैंने उस समय कहा था कि जो रेड मारी उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा। तो वो करीब कामले जी रहे छानसोर में, उसका असर डर सिरोही तक था। अब वो डर सर वापस कम हो गया है और लोगों में वापस पता शुरू हो गई है। अब खुले पे नहीं हो रहा है तो केतली के अंदर पिला रहे हैं और चाय के गिलास में पिला रहे हैं, वापस ये वापस शुरू रहा है। तो मेरा निवेदन है कि डर मतलब वापस ये डर हो तो ताकि लोगों में ये वापस पूरा पता बंद हो जाए। उसमें सब एक जगह जिस घर पे फंक्शन हो रहा है ना, वो मजबूरन कर रहा है, उनको आड़ चाहिए पुलिस के डर की, वो नहीं करना चाहता है, पर गाँव वाले उनको मजबूरन करवा देते हैं। इसके लिए निवेदन है कि थोड़ा एक डर हो तो उनको आड़ मिल जाएगी तो पुलिस हमारे घर आएगी।
स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो नशा इतना हो जाता है कि कई बार तो ऐसे वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसके लिए भी कुछ न कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए कि जैसे बच्चों में जो ज़्यादा हो रहा है नशा का, वो उसको थोड़ा सा कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक कोई भी कानून कितना भी क्यों न हो, और इसीलिए अभी ये ज़रूरत क्या है कि भाई आप और हम सब मिलकर पुलिस को, कोई पुलिस देवता नहीं होती, पुलिस को भी मालूम नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है, तो हमारा भी सहयोग पुलिस के साथ होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे जो तत्व हैं जो लोग हमारी युवा पीढ़ी को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ से बहुत सारा ड्रग्स पंजाब में आ रहा है, पंजाब के द्वारा फिर हमारे राजस्थान में आ रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और विक्की साहब के आने के बाद जब आप जोधपुर रेंज में थे, आपसे जालोर में मेरा मिलना भी हुआ था, और आपकी जो ईमानदार छवि है, जो तेज तरार छवि है, वैसे हमारे एसपी साहब फिर भी आए हुए हैं, अभी थोड़ा थोड़ा परिचय हो रहा है आपका भी, लेकिन सिंघम की तरह एक अच्छे नौजवान जब IPS आते हैं तब लोगों को कुछ लगता है, डर भी होता है गुनहगारों को, और ये आपका फर्ज है कि अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को आप जालोर जिले के अंदर, पूरे संभाग के अंदर भेजें, जिससे हमारी कानून और व्यवस्था बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय राजस्थान। सम्मानित मंच, मैं यहाँ पे काउंसलर भी हूँ और महिलाओं के मोस्टली हम लोग केसेस देखते हैं, महिलाएं यहाँ पे पीड़ित आती है तो वो यही बोलती है हमारा पति हमें मारपीट करता है, तो आपको इतने कारण क्या है, तो मैं तो ये बताते हैं कि नशा करके हमें मारपीट करते हैं, तो उनके बच्चे लावारिस हो जाते हैं, यहाँ तक कि मैटर कोर्ट तक, कानून तक पहुँच जाते हैं, मतलब इवन घर गृहस्थी पूरी बिगड़ हो जाती है। एक नशा ऐसी लत है कि पूरा घर को बिखेर के रख लेती है, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। यहाँ उपस्थित जालोर जिले के जांबाज पुलिस अधीक्षक सहेंद्र जी, उनके सारे सहकर्मी, इतनी भीषण गर्मी में भी नशे के खिलाफ अलग जगाने के इस अभियान में यहाँ पधारे समाज के संभ्रांत, अभिजात्य, गणमान्य, जागरूक नागरिकों का, विशेषकर महिला शक्ति, मेरी ओर से कोटि कोटि अभिनंदन, आभार। भीनमाल मेरा पधारना बहुत हुआ जब मैं पुलिस महानिरीक्षक था, बट लोकेशन ऐसी थी भीनमाल की कि अक्सर रातों में यहाँ आना होता था। कहीं जाते हुए, गुजरते हुए भीनमाल रुकते थे, बातें करते थे और चले जाते थे। दिन में कभी नहीं आना पड़ा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। क्योंकि कभी ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति, ऐसे अपराध की स्थिति नहीं हुई जहाँ IG को आना पड़े हस्तक्षेप करने के लिए। तो यह नागरिकों का बड़प्पन है, आप लोगों की कानूनबद्धता है, कानून प्रियता है कि कभी IG को दिन में आने की जरूरत नहीं पड़ी। आज दिन में आया हूं तो एक बहुत बड़े संदेश के साथ, एक बहुत बड़े मिशन पे आया हूं। सबसे पहले मैं अपने उद्बोधन में SP साहब का धन्यवाद करूंगा कि SP साहब ने मेरी जिम्मेदारी हमेशा बढ़ाई है। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं आपको। 2018 की बात है। मैं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जो IPS का मक्का होता है, जो उनका मेन प्रशिक्षण केंद्र है, 10-15 मिनट बोलूं तो आप लोग ज्यादा बोर तो नहीं होंगे? तो मैं एक किसी प्रशिक्षण पे गया NPA में, नेशनल पुलिस एकेडमी में, और मैं वहाँ स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था। तो मैंने देखा बाहर कोई आदमी, कोई एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर, मैं जिधर जाता हूँ उधर की तरफ चल के जाता है, एक कोने से दूसरे कोने, फिर ऊपर से चला आ रहा है और मुझे देख रहा है। तो मुझे लगा कि मेरी स्विमिंग थोड़ी देहाती अंदाज किया लगता है, उसको लग रहा है कि ठीक से स्विम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो मैं घबरा के बाहर निकल आया। तो मुझे क्या हुआ? तो उस लड़के ने कहा कि मैं IPS प्रोफेशनल हूँ, ट्रेनिंग में हूँ, मेरी फर्स्ट चॉइस IPS थी। मैं IAS नहीं बनना चाहता था, मैं IPS बनना चाहता था, मेरी फर्स्ट चॉइस IPS। बहुत बढ़िया, अच्छा। मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ। मैंने वहाँ आपको काम करते देखा और तभी मैंने सोच लिया कि मैं पुलिस में ही जाऊँगा और पुलिस सेवा में जाऊँगा। और मैं 4 साल प्रयास करके पुलिस में आया हूँ और अभी सुना कि आप ट्रेनिंग के लिए आए हुए हो, तो मैं आपको खोजता खोजता यहाँ आ गया आपसे मिलने के लिए। ये बड़प्पन था उस व्यक्ति का, उस लड़के का बड़प्पन था, उदार हृदय था, लेकिन मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा इस चीज का।
कि अगर एक लड़का मुझसे प्रेरित होकर आईपीएस में आ सकता है तो मुझे अपना चरित्र, अपना आचरण ऐसा रखना है कि कभी उसको ये ना लगे कि अच्छा ये भी ऐसे ही निकले। तो एक दायित्व, एक नया दायित्व, एक नई जिम्मेदारी जो मेरे कंधों पर आई, उसके लिए मैं आभारी हूँ आपके एसपी साहब का, शैलेंद्र सिंदोलिया जी। ये वही प्रोफेशनल हैं जो वहां पर थे उस समय। दूसरे चरण में मैं भीनमाल की धरती को सलाम करना चाहूंगा। ये वो धरती है जहां माघ जैसे महाकवि पैदा हुए। ये वो धरती है जहां ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री पैदा हुए। ये वो धरती है जो शिवालिक कुल का उद्भव स्थल मानी जाती है। ये वो धरती है जो आज से 1500 साल पहले भी किसी एक साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और जिसका आधिपत्य पूरे दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात पर हुआ करता था। तब सामरिक दृष्टि से आधिपत्य होता था, आज भीनमाल का सांस्कृतिक दृष्टि से आधिपत्य है इस पूरे इलाके पर। भीनमाल आज भी राजधानी है इस पूरे क्षेत्र की, और परंपराओं की राजधानी है, संस्कृति की राजधानी है, मूल्यों की राजधानी है और संस्कारों की राजधानी है भीनमाल। तो ऐसी राजधानी होने के लिए भीनमाल का बहुत बहुत अभिनंदन। यह धरती रही है कलम की धरती, कुदाल की धरती, कारीगरों की धरती और कृपाण की धरती। माघ जैसे महाकवि ने शिशुपाल वध जैसा महाग्रंथ इसी धरती पर रखकर लिखा। कलम की धरती, कुदाल की धरती। प्रकृति बड़ी क्रूर रही है इस क्षेत्र के प्रति, अभिशापित किया इस धरती को। जहां ना बारिश ठीक से होती थी, जहां ना मिट्टी कायदे की थी, जहां बड़ी बड़ी दूरियां थी जीवन जीने। यहाँ के लोगों ने हाथ में कुदाल थामा और आज खजूर, जीरा, ये सब गोल और बड़ी बड़ी खीरा ककड़ी जैसी चीजों का एक बहुत बड़ा केंद्र बना है भीनमाल। तो यह यहाँ के लोगों की जिजीविषा शक्ति, संकल्प शक्ति और बाजूबल के सहारे धरती का सीना चीर कर हरितिमा की चादर फैलाने का फल है, प्रतिफल है। कारीगरों की धरती, भारत का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां आप चले जाएं तो जालौर का कोई व्यक्ति न मिले जो वहां व्यापार कर रहा हो, अपनी उद्यमशीलता से अपना डंका न बजा रहा हो। चाहे स्टील रेलिंग का काम हो, चाहे टाइल्स का काम हो, चाहे रियल एस्टेट का काम हो, कॉन्ट्रैक्ट का काम हो, जालौर के लोग मिलेंगे और समाज के ऊपर के तबके में मिलेंगे, क्योंकि अपनी मेहनत से, अपनी श्रम शक्ति से उन्होंने समाज के ऊंचे पायदान पर वहां भी अपने आप को स्थापित किया है। और विशेषता यह, और उस पर विशेषता यह कि अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। साल में एक बार जालौर जरूर आते हैं और आकर कुछ न कुछ समाज कल्याण का काम, भामाशाह का काम करके अपने क्षेत्र की, अपनी पैतृक धरती को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा अभिनंदन है उन सारे भामाशाहों को। ये कुदाल की धरती, कारीगर की धरती और कृपाण की धरती। जब भी जरूरत पड़ी इस क्षेत्र के लोगों ने हाथ में हथियार थामा है। चाहे अरब आक्रमणकारियों का सामना करना हो, चाहे बंगाल तक जाकर धर्मपाल, पाल वंश के राजा धर्मपाल को हराना हो, या महाराष्ट्र में जाके राष्ट्रकूटों से मुकाबला करना हो, इस धरती के योद्धा कभी पीछे नहीं हटे। वैसे इस धरती पर आना, आप लोगों से मुखातिब होना, संवाद करना, ये हमारे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए, अकिंचन आदमी के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यह सौभाग्य प्रदान करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नशे की बात करूं अब मैं। मेरा मुख्य रूप से आप लोगों से बात करने का उद्देश्य नशा, समाज में जो ये नशे की प्रवृत्ति पनप रही है, यह एक प्रकोप के रूप में फैल रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि एक पूरी पीढ़ी को, पूरी युवा पीढ़ी को, उनके भविष्य को अंधकार के गर्त में विलीन कर देगा, एक संस्कृति को लील जाएगा नशा। कैसे फैला, क्यों फैला, क्या स्थिति है और अब क्या करना, इस पर मैं विस्तार से आपसे चर्चा करना चाहता हूं। पारंपरिक रूप से देखें, इस पूरी मारवाड़ की धरती में, मेवाड़ से लगी हुई धरती में अफीम और अफीम से संबंधित डोडा चूरा इत्यादि की खपत होती रही। कारण यह था
कि प्रकृति क्रूर थी, दूरियां ज्यादा थी, संसाधन कम थे, तो शारीरिक परिश्रम बहुत करना पड़ता था, दूर दूर तक चलकर जाना पड़ता था, मीलों लोग पानी की तलाश में जाते थे। तो उससे शरीर के हड्डी हड्डी में दर्द होना, थकान होना, उस थकान को दूर करने के लिए, उस दर्द को का निवारण करने के लिए छोटी सी अफीम, थोड़ी सी छोटी सी अफीम की टिकिया तब लोगों को खिलाई जाती थी। समारोह में लोग 200, 300 किलोमीटर दूर से ऊंट पर चल के आते थे, थके होते थे, उनको थोड़ी सी अफीम चटा दी जाती थी, थोड़ा सा डोडा पूरा का घोल पिला दिया जाता था, ताकि वो थकान खत्म हो जाए, ऊर्जा थोड़ी सी मिल जाए और दर्द खत्म करके वो आनंद उठा सके समारोह का, लोगों से घुल मिल सके। तो इस तरीके से इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। पर आज तो इतनी शानदार सड़कें हैं, इतनी शानदार गाड़ियां हैं, दूरियां कब की नजदीकियों में तब्दील हो चुकी है। तो अब न तो वो थकान है, न वो जरूरत है, पर परंपरा के नाम पे, मनुहार और रियाण के नाम पे यह रीति कुरीति के रूप में तब्दील होकर बहुत बड़ी समस्या का कारण बन गई है। मैंने पिछली बार भी कहा था आप लोगों से कि एक बेटी का बाप जब अपनी बिटिया की शादी के लिए पैसे जमा करता, 20 साल पैसे जमा करता, वो पैसे कभी भी पर्याप्त नहीं होते। आखिरी दिन में फिर लगता है कि 1 लाख और होता, 1.5 लाख और होता तो ये भी कर देता, वो भी कर देता। और तब जब वो शादी की तैयारियां होती है तो आसपास के इलाके के कुछ तथाकथित पंच उसके पास पहुंचते हैं, बोलते हैं मनुहार की क्या व्यवस्था है, उसका कलेजा काम जाता है, जैसे ये भी करना पड़ेगा। और कोई भी शादी, कोई भी अनुष्ठान ऐसा नहीं होता जिसमें 4 से 5 लाख रुपए की का वो जहर स्वागत के लिए मनुहार के नाम पे उसको तैयार करना पड़ता है। सोचो, उस 5 लाख रुपए में जो जहर विष पीने में बर्बाद हुआ, उसमें एक नवविवाहिता लड़की के घर को गृहस्थी बसाने के लिए कितनी सारी चीजें ली जा सकती है। एक एसी खरीदा जा सकता था, एक फ्रिज खरीदा जा सकता था, 4 अलमीरे खरीदे जा सकते थे, 2 बेड खरीदा जा सकता था, किचन का सारा बर्तन खरीदा जा सकता था। वो सारा पैसा नशेड़ियों की, मनुहार की जिद में न्यौछावर हो जाता। बेचारा बाप कुछ नहीं कर सकता। मैंने एक स्टडी किया, अध्ययन किया, साल में 500 करोड़ रुपए इस पूरे मारवाड़ में सिर्फ इस मनुहार की भेंट चढ़ रहे थे। 500 करोड़ रुपए की राशि का नशा मनुहार के नाम भेंट चढ़ रहा था। पर जब हमने लोगों से बात की तो सबका कहना था साहब ये गलत है, ये खत्म होना चाहिए। बट हम करें क्या, सामाजिक रूप से बहिष्कार हो जाएगा, नहीं करेंगे तो सवाल यह था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो नीलकंठ की भूमिका में तो पुलिस को ही आना पड़ता है। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, तो फिर यह भूमिका हम निभाएंगे और इस बार बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधी जाएगी, इस बार बिल्ली के गले में नगाड़ा बांधा जाएगा। और ऐसा नगाड़ा बांधा जाएगा कि जहां जहां वो चलेगा नशा मुक्ति के अभियान की धूम खुद बजाता चलेगा। फिर हमने नशा विहान अभियान शुरू किया कि जहां भी कोई आदमी एक फोटो या एक वीडियो भी भेज देगा कि देखो साहब यहाँ मनोहर हो रहा है, उनका बाजा बजा दिया जाएगा। 15-20 ऐसे मामलों में हमने बाजा बजाया, फोटो देख के, वीडियो देख के मुकदमे कराए, बंद कराया और भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई। फिर हमने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। 90% ऐसे फोन आए उसमें कि साहब यहाँ मनोहार हो रही है, पुलिस भेजी, वहां कुछ नहीं मिला। पुलिस वाले परेशान कर, साहब कुछ नहीं मिलता जाने का। मैंने कहा फिर भी जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि वो फोन लड़की का बाप खुद कर रहा है, अपने बचाव में कर रहा है। जब उस पर प्रेशर बन रहा है कि मनोहार की क्या व्यवस्था की है, तभी वहां पुलिस धमक जाती है। वो कहता है देखो अभी तुम लोगों ने मरवा दिया, अगर हमने व्यवस्था की होती तो अभी तो बंद हो जाते, बच गए, नहीं किया तो वो भी कहते हाँ ठीक है बच गया। तो इस बचाव के नाम पे लड़कियों के पिताओं ने फोन किया कि साहब इस घर में मनोहार हो रहा, अपने घर का कह के, ताकि जो नशे वाला साम्राज्य है, वो जो पंच है, वो डर के भाग लें और उस पर दबाव ना पड़े कि नशा किया जाए। तो ये समाज चाहता था कि यह कुरीति खत्म हो, समाज चाहता है कि खत्म हो, पर हमेशा कहते हैं
कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो जब तक किसी भी मनोहार के पीछे, किसी भी अभियान के पीछे कानून की शक्ति नहीं होगी, प्रवर्तन का दम नहीं होगा, तो वह दम तोड़ जाएगी। सिर्फ आह्वान से, सिर्फ प्रेरणा से किसी भी चीज का समाधान नहीं होता। उसमें यदि किंतु तथापि लगा जरूरी है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह भुगतना पड़ेगा। तो अभियान चला, काफी सफल चला, अभी भी बहुत चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसको और जिला पुलिस और सारी पुलिस इसको और मजबूत करेगी। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे एनटीएफ के स्तर पर यह नशा जो पारंपरिक था, वो सामाजिक विकृति था, वो तो खत्म हुआ। पर इससे जुड़ी एक और चीज थी जिसको हम लोगों को ध्यान बहुत देना चाहिए, वह है छवि शोधन। छवि शोधन क्या है? मैंने इन सारे कुख्यात तस्करों की जन्म कुंडली पढ़ी, पूरी पढ़ी। सारे कुख्यात तस्कर 8वीं से 12वीं के बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। 3 भाई घर में, बड़े वाला पढ़ लिख के कलेक्ट्रेट में बाबू हो गया, बीच वाला किसी स्कूल में टीचर हो गया, और छोटे वाले ने 8वीं से 12वीं के बीच में पढ़ाई छोड़ दी। पिता ने कहा कि अरे ये कुल कलंक निकल गया, नालायक निकल गया, दोनों बड़े वाले तो ठीक कर गए, इसका क्या होगा? चिंता मत करो बाबू, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं तुझे बड़ी गाड़ी पे घुमाऊंगा। तो नासपीटे कुछ कर तो ले, तो पहले बड़ी गाड़ी में बाद में घुमाना तो खुद तो कर पहले। कुछ नहीं करता, आवारागर्दी करता है। पिता परेशान होके उसको बैंगलोर, अहमदाबाद या हैदराबाद किसी कामगार के यहाँ भेज देता है कि भाई इसको नौकरी पर रख लो, कुछ काम सिखाओ। 3-4 महीने काम करता है, बड़े शहर की अट्टालिकाएं, बहुमंजिली इमारत उसको अच्छी लगती है। 5 महीने के बाद कहता है 10-15 हज़ार की तनख्वाह में मेरा कुछ नहीं होना, वो भागा था वहां से। पिता एक बार फिर सर पीट लेता है कि यहाँ से भी ये खोटे सिक्के की तरह वापस आ गए, क्या करेगा ये? भाई भी ताना देते हैं कि कुछ तो कर ले, बूढ़े बाप के सर पे बोझ क्यों बना बैठा है। थक हार के बाप अपनी 1 बीघा जमीन बेचता है, उसको एक बोलेरो खरीद के देता है, तू चल गाड़ी चला ले, कुछ काम कर ले। बोलेरो आते उसकी बाँचें खिल जाती है। वो एकदम फार्मूला 7 कौन सा होता है, फार्मूला रेस की तरह गाड़ियां चलाना शुरू करता है। कभी 2 पहियों पे चलाता है बोलेरो को, कभी धुआंधार गाड़ी चलाता है। और वही मौका होता है जब उस पर उस क्षेत्र के पुराने दुर्दांत तस्करों की नजर पड़ती है। ये लड़का अपने काम का है, उसको वो बुलाते हैं कि आजा हमारे साथ काम करेगा, गाड़ी चलाएगा। कुछ सामान लाना है मध्य प्रदेश से, हर ट्रिप के 50,000 मिले होगा। 15,000 रुपये में पूरे महीने की नौकरी कर रहा था, यहाँ एक ट्रिप के 50,000 मिलने हैं, तो बिल्कुल करूंगा। और फिर वो दुस्साहसी बालक गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट पुलिस को छकाता हुआ माल लेकर आ जाता है। इतना शानदार चलाता है कि वो जो उसका सरगना है उसका वो खास हो जाता है। फिर उसका हिसाब किताब रखने लगता है, फिर उसका पार्टनर हो जाता है। फिर सरगना को एक न एक दिन तो जेल जाना है, वो जेल जाता है और यह फिर धंधे का बेताज बादशाह बन जाता है। ज्यादातर तस्करों की जीवनी ऐसी चलती रही। तस्कर बन गया, 5 साल में 100-150 करोड़ रुपए कमा लिए उसने। फिर वो पुराना रेहन रखा खेत वापस लेता है, बाप को एक बोलेरो खरीद के देता है, बाप का मुंह बंद हो जाता है। आ गया बोलेरो, ठीक है, अभी कुछ भी कर रहा है, धंधा कर तो रहा है। बड़ा फार्म हाउस बनता है और 4 मंजिल का घर बन जाता है। फिर पड़ोसियों की निगाह पड़ती है, गांव वालों की निगाह पड़ती है, कुछ ना कुछ तो काला धंधा कर रहा है। इतने पैसे कहाँ से, पेड़ से थोड़ी टूट के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा पैसा? वो देखता है कि अब समाज में बेइज्जती हो रही, बदनामी हो रही है। फिर वो कहता है कि मुझे समाज सेवा करनी पड़ेगी कुछ। फिर वो कहता है कि गांव का मंदिर जो है इसका जीर्णोद्धार करना, इसमें टाइल्स मैं लगवाऊंगा, टाइल्स लगवा दूंगा। धर्मशाला में 2 कमरे एसी कराना बहुत जरूरी है, गर्मी है, एसी करा जाता है। मन के समाज को दिखाइए कि लड़कियां सब कुछ कर सकती है, ठीक है? सवाल ढेर सारा। अपना नाम बोलिए। प्रकाश कुमार। आवाज थोड़ी जोर की आनी चाहिए। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मेरे देश और मेरी धरती के गौरवशाली अतीत को बनाए रखने के लिए मैं मेरे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करूंगा। मेरे घर परिवार
एवं आयोजित होने वाले सामाजिक समारोहों में किसी भी प्रकार की नशा सामग्री अफीम टोडा पोस्ट इत्यादि का प्रयोग नहीं करूंगा। साथ ही मेरे मित्रों परिवारजनों समाज एवं समुदाय को भी नशा प्रवृत्ति का परित्याग करवाने हेतु समस्त प्रकार के नशों को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहूंगा। मैं मेरे देश मेरी धरती और इस मिट्टी के गौरव को बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ईश्वर हमारी सहायता करें। जय हिंद।